ओके, चलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्या था। तो फर्स्टली क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेनली क्या है, कुछ ऑर्गेन्स होंगे। सिस्टम जैसे ही बोल रहे हैं हम, तो दैट मीन्स ऑर्गेन, बहुत सारा ऑर्गेन मिलके एक सिस्टम बनाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कुछ एक ऑर्गेन्स रहा होगा। अब यहाँ पे इसका मेन काम क्या होगा, कुछ एक ऑर्गेन जो भी सिस्टम है हमारे बॉडी में, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, इवन डिफरेंट डिफरेंट जो भी सिस्टम रहा हो, तो कुछ एक खास मैकेनिज्म कर रहा है हमारे बॉडी में, कुछ एक फिजियोलॉजी कर रहा है हमारी बॉडी में। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सिंपली डाइजेशन कर रहा है, ये सारे सिस्टम्स मिलके डाइजेशन कर रहा है। हमारे हम जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा रहा है, हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है, ताकि हम कोई भी वाइटल काम कर सके। यही हम कर रहे हैं। अब इस काम के लिए ये जितना सिंपल प्रोसेस दिखता है उतना सिंपल है नहीं। हमारे अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, हमारी पूरे बॉडी में बहुत सारे बम्बार्डमेंट होते रहते हैं, सेल्स का बम्बार्डमेंट होते रहता है, हमारे अंदर एक्साइटेशंस होने लग जाते हैं, कोई चीज का इनिबिशंस होने लग जाता है, वो तो नर्व्स में, नर्वस सिस्टम्स में पढ़ेंगे। तो ये जो भी एक्साइटेशंस बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, इसको न्यूट्रिएंट्स कौन दे रहा है। इवन आप जो सो रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, सोने के लिए भी, तो खड़े रहने के लिए, बोलने के लिए, तो कौन दे रहा है ये कैलोरीज, कौन दे रहा है, तो ऑब्वियस फूड दे रहा है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, फूड दे रहा है। एटीपी जो भी हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है वो फूड के द्वारा ही जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे यही जो काम कर रहा है जितने भी ऑर्गेन्स मिलके, तो उसको इन होल हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम्स बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गेन्स। एक्सेसरी एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या है, मेनली नेसेसरी ऑर्गेन्स, जहां से फूड डायरेक्टली पास होता है। अब फूड पास होगा वो एलिमेंट्री कैनाल है, और जहां से फूड पास नहीं होगा बट उसका भी वाइटल रोल है डाइजेशन में, दैट इज एक्सेसरी ऑर्गेन्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये पूरे प्रोसेस में फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमारे सेल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे और एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा सा, हम सभी को बोले थे ये फिगर ड्रॉ करने, सभी लोग घर में बनाएंगे जरूर, क्योंकि ये फिगर आना आपका बहुत तय है। यस मैम, किए हैं। हाँ, अब तो क्लास में भी किए थे, बाकी लोग नहीं किए थे। तो अब ये किए थे पूजा से बनवाए थे, जो भी बनवाए थे। चलिए। नो मैम, हम लोग तो खुद ही बनाए थे। मैम हम खुद से बनाए थे मैम। ओके ओके ओके। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ऐसे है पूरे बॉडी में हमारा कुछ ना कुछ भरा है। यहाँ पे सिर्फ वही सिस्टम लिया गया है जो डाइजेशन में वर्क कर रहा है। तो फर्स्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन, हमारे ओरल कैविटी से, मुंह से खा रहे हैं ना, फिर चबा रहे हैं, हमारा यहाँ पे टीथ होगा, फिर ये खाना कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स तक जा रहा है। तो फेरिंग्स में क्या है, दो टाइप का पाइप लगा है, एक पाइप जो फूड पाइप है, दूसरा इसी के जस्ट बगल में रहता है विंड पाइप, जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है फेरिंग्स। तो अब हमको सांस वाले में नहीं जाना है, वो हम रेस्पिरेटरी वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो अब फूड हमारा कहाँ गया, इसोफेगस में। तो ये जो भी ऑर्गेन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसोफेगस के बाद, फेरिंग्स के बाद, ये सारा क्या है, मस्कुलर टाइप का है, मसल्स। क्योंकि आप जितना भी देख रहे हैं, आपको कहीं पे भी हड्डी दिख रहा है क्या, नहीं, सारा मस्कुलर ऑर्गेन है। तो ये जो इसोफेगस में अब खाना गया, उसके बाद कहाँ खाना गया, कहाँ, देखने में यहाँ लीवर लग रहा है बट स्टमक में। हाँ, स्टमक में। आपको लगेगा कि ये लीवर आगे में दिख रहा है, बट ये लीवर उसके जस्ट बगल में है। हाँ मैम, उत्सव का एक्सेप्ट कर लीजिए ना मैम। उत्सव का मीटिंग में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, हम लॉक नहीं रखते हैं। हम, मेरा आपको जब ज्वाइन किया गया तो पूछा गया क्या आप वेटिंग हॉल रूम में है, ऐसा कुछ पूछा गया? नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन किया। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हम ओपन रखते हैं। उसको बोलिए कि नेटवर्क ठीक करे, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हम आगे। तो इसोफेगस मस्कुलर में है, ये क्या है, सीधा पाइप का काम करता है। जैसे पानी चलाते हैं आप कहीं और दूर ले जाने के लिए, जो पाइप का काम, क्या काम है, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना, इसोफेगस का भी वही काम है। ये क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से धीरे धीरे बोलस के फॉर्म में खाना नीचे आता है। उसके बाद ये कहाँ आया, स्टमक में। तो स्टमक भी मस्कुलर एक सैक टाइप का जगह है, स्टोरेज, स्टोर रूम का काम करता है हमारी फूड के लिए, जहां हमारा खाना 2 से 3 घंटा या थोड़ा ज्यादा भी
यहाँ पे रहता है और कुछ प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। उसके बाद ये खाना कहाँ जाता है, ये हमारे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ बढ़ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि खाना जितना डाइजेशन होना था ये कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। जो भी बचा होगा लिपिड्स, जो भी फैट, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा खाना यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि ये बात हम फिजियोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानने के लिए हम अभी बता दे रहे हैं, बाकी पार्ट्स हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे ये जो मस्कुलर है बहुत ज्यादा गिचपिच रहता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड रहता है, स्मॉल है बट लेंथ से ये काफी बड़ा है, लेकिन इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर छोटा है। इसका डायमीटर देखिए, ऊपर वाले का जो ग्रीन टाइप्स का पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका डायमीटर बड़ा है, लेकिन ये लेंथ में छोटा है, लेकिन ये लेंथ में काफी बड़ा रहता है। तो इसीलिए इसका स्मॉल है इंटेस्टाइन नाम है, क्योंकि इसका डायमीटर में ये छोटा रहता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और मोस्टली 99% या अप टू 90% तक एब्जॉर्प्शन भी फूड का हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का। बाकी जो बचता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो अनडाइजेस्टेड रहता है। इसमें भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है कंप्लीट डाइजेशन का, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। जो वाटर बच गया या फिर अदर कुछ थोड़ा बहुत मिनरल्स बच गया या कुछ चीज बच गया, तो वो हमारे यहाँ पे इसके वाल से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो हमारे अनस से बॉडी के बाहर निकल जाता है एज पर स्टूल। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पूरा चीज याद होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेन्स हैं। तो अब आपको लगेगा कि ठीक है ये सारा चीज तो हो गया, तो हम यहाँ पे क्या चीज नहीं बताएं, सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं बताएं, ये लीवर नहीं बताएं, ये इसके साथ ये गॉल ब्लैडर है और ये जो पैनक्रियाज है इसका यूजेस नहीं बताएं। तो इनका यूजेस क्या है, ये कुछ चीजें अपना यहाँ पे देती हैं, जैसे कुछ सॉल्ट हो गया, जैसे यहाँ पे लीवर क्या दिया, बाइल, और ये बाइल कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में कुछ देर के स्टोर हुआ, और गॉल ब्लैडर इसको क्या करता है, कंसंट्रेट करता है अप टू 10 फोल्ड्स, उसके बाद वो इसमें देता है, छोड़ता है जब भी जरूरत होता है फूड्स में। तो ये यहाँ पे कॉमन बाइलरी डक्ट्स के तहत पहुंचता है। उसके बाद ये पेनक्रियाज भी अपना कुछ एंजाइम्स, अपना कुछ सिक्रेशंस देता है। तो ये दोनों इसका काम है। और ऊपर में जो हमारा ये ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो ये क्या करता है, ये भी अपना एंजाइम्स देगा एज फॉर्म ऑफ सलाइवा। तो ये एक रहता है पैरोटिड ग्लैंड्स, पी फॉर फेरिंग्स के बगल में रहता है, इसीलिए तो ये चीज याद रखेंगे। कभी कभी ना लोकेशन पूछ देता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स का, या फिर वाइवा में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम तो इजीली याद हो जाता है, तीन है, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है, तो ये चीज आप याद हो जाएगा नॉर्मली, लेकिन लोकेशन आप बार बार भूलेंगे, तो नाम से आप याद रखिए। पैरोटिड है तो फेरिंग्स के बगल में, देखिए यहाँ पे फेरिंग्स है और यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पीपी याद रह जाएगा। दूसरा है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दो पढ़े थे ना, दो जबड़ा, हमारा ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल, तो हमारा नीचे वाला जबड़ा में स्थित है, इसीलिए सब मैंडिबुलर, मैंडिबल से लगभग नाम मिलता है सब मैंडिबुलर। लोकेशन अब समझ में आ जाएगा, निचला जबड़ा के अंतर्गत है हमारा। दूसरा, तीसरा हमारा कहाँ पे है, जीभ के नीचे, और जीभ को हम लोग लिंगवा भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये जीभ के नीचे है, इसीलिए ये सब लिंगुअल। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे टैबलेट्स हमारा सब लिंगुअल रहता है, जिसका डायरेक्ट जीभ से अटैचमेंट होता है, जैसे कि हर्ट वाला नाइट्रोग्लिसरेट टाइप का जो टैबलेट्स है, जिसको हम लोग थोड़ा स्ट्रोक में यूज करते हैं, जिसको इंस्टेंट में हमको डायरेक्ट टारगेट हमारा हर्ट है, तो वैसे वाले दवाई को हम लोग जीभ के नीचे रख लेते हैं, तो वो सब लिंगुअल एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में चला जाता है, जीभ के नीचे रखते हैं, तो वो टारगेट साइट का काम होता है। वो खैर कोलोजी का पार्ट से, जब आप कोलोजी पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे। तो सब लिंगुअल जीभ के नीचे रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, लोकेशंस याद करने में कोई दिक्कत रहेगा अब आपको? लिंगुअल जीभ को बोलते हैं, तो सब लिंगुअल जीभ के नीचे वाला, मैंडिबल निचला वाला पार्ट है, और पैरोटिड हमारा फेरिंग्स के बगल में। कोई दिक्कत? और ये पिक्चर आपको एज इट इज याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारा पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो ये मैम, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। मैम,
टंग में 4 हाँ। वर्ड्स होता है हाँ हाँ मैम। स्वीट का होता है, सॉल्टी का होता हम्म, है, हम्म, फिर सावर का होता है, बीटर का होता है। तो हम्म। मैम हम कुछ स्पाइसी खाते हैं तो हमें तीखा क्यों लगता है? उसका तो इस वर्ड से कोई कनेक्शन तो नहीं है। वो भी तो किसी क्वेश्चन में स्पाइसी होना खाते हैं तो चाहिए। हमको तीखा क्यों लगता है? तो बिटर है ना हमारे जीभ में, बर्ड्स तो है ना हमारे जीभ में। तो हमारे जीभ में मैम सभी बीटर तरह से का तो बर्ड्स है ना। यस मैम। तो मैम हमारे बीटर से तो खट्टा लगना चाहिए ना मैम। सॉवर से खट्टा लगता है, बीटर से तीता लगता है। स्पाइसी वाला बीटर हुआ ना। बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा या तीता जो भी बोलते हो। सावर मतलब खट्टा। अच्छा मैम, और एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ बोलिए। ये समझ गया। जैसे चीनी मैम, हाँ हाँ स्वीट है। आगे तो हाँ यस हाँ मैम, तो स्वीट आगे रहता है, आगे हाँ वाले वर्ड पे। हाँ तो अगर हम चीनी को अगर पीछे वाले पोर्शन पे रख दें हाँ। तो क्या कम लगेगा देखिए या फिर इंस्टेंट जैसे में रखता है जैसे वैसे ही आप लगेगा? पहले वाले जीप पे चीनी रखेंगे तो इंस्टेंट में आपको फील होगा, लेकिन हमारे पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है, सारे जगह हमारा नर्व्स इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट पोर्शन के जीप पे रखेंगे तो वो चीज फ्लो होके नहीं आएगा। हमारे माउथ में क्या बोलते हैं, सलाइवा भी है, वो पूरे मुंह को क्या बोलते हैं अपने कैप्चर में रखा हुआ है। तो वो क्या होगा कि या तो सलाइवा से आपके जीभ के आगे वाले पोर्शन तक आएगा, हाँ थोड़ा विद इन सेकेंड्स लग सकता है, मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स भी नहीं, क्योंकि हमारा जो नर्व ट्रांसमिशन है वो मिली सेकेंड्स के अंतर्गत कोई भी चीज को क्या बोलते हैं थ्रू आउट करता है बात को। जैसे हम तुमको कोई भी चीज बताएं, तुम इंस्टेंट में हो सकता है थोड़ा टाइम लेके खुशी को बताओ या खुशी से ज्ञान के पास जाए, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो वैसे ही हमारा नर्व्स भी काम करता है। तो अगर आप सोचेंगे कि लास्ट वाले पोर्शंस पे जहाँ पे बीटर है, बीटर का पोर्शंस है, या जहाँ पे सावर का पोर्शंस है, उस वाले बर्ड्स पे आप शुगर रख देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन नर्व्स भी तो हमारे बॉडी में है, हाँ बर्ड्स तक वो चीज ये बात पहुंचा देगा आगे वाले तक। हाँ इंस्टेंट में जितना पहले आपको फर्स्ट वाले जीप पे टेस्ट का पता चलेगा, उतना थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन पता वहां पे भी चलेगा चीनी का। अभी नहीं तो घर में सबका चीनी होगा ना, क्या चीनी होगा ना घर में? यस मैम। तो जीप को सेलो यस मैम। टेप्स के आगे वाले पोर्शन पे सेलो टेप लगा के लास्ट वाली जीप पे लेके देखिए आप जाता है कि नहीं। अभी सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके मैम। फिर बताएंगे क्या। नीतीश यादव नो मैम, नहीं आता है टेस्ट। यस मैम। आप किए हैं तुसी? नो मैम, बट मैम पीछे नहीं आता है। आप करके देखिए, आएगा। मैम इंस्टेंट में नहीं जितना आएगा, आगे आएगा। वही मैम तो नहीं बोले आता है मैम, हम आ किए हैं मैम। जाएगा। मैम, जितना आएगा उतना ऐसे पीछे भी नहीं आएगा, आएगा। हमारी बॉडी में नर्व्स भी तो काम करता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मैम आप आएगा पर थोड़ा कम आएगा। थोड़ा मिली तभी तो सेकेंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन आएगा, ठीक है? जैसे अच्छा आप अच्छा अच्छा। नींबू लेते हैं तो आप हमेशा देखिए, जब भी नींबू आप लेमन स्क्वीज करते हैं तो पूरा जहाँ पे उसका जगह वहां पे स्क्वीज कभी नहीं करते। आप जब भी स्क्वीज करते हैं इंस्टेंट टिप पे करते हैं, जीभ के टिप पे करते हैं। और जीभ का टिप किसके लिए? बर्ड्स है। फर्स्ट बर्ड किसका है? स्वीट के लिए है, स्वीट का स्वीट मैम मैम, के है। स्वीट का। लेकिन सावर का मैम टेस्ट अब नहीं आता है क्या? क्या आता है कि नहीं आता है मैम पहले बताइए। वहाँ नहीं आता है मैम, क्योंकि वहाँ फिर जब वो पिघल के या फिर वो टपक के आगे आता है तब आता है मैम, जब उस रीजन वही में आता है तब तो आता है टेस्ट हम मैम। इतना देर से क्या समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि हमारे बॉडी में इवन ड्यू टू सलाइवा थोड़ा आगे पास होगा या नर्व्स के सेंसेशंस के कारण वो आगे पास होगा, तो मिली सेकेंड्स का देर लग सकता है, लेकिन टेस्ट आएगा। क्या इससे पहले हम क्या बोले नीतीश? मैम हाँ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हम लोग कि जैसे स्वीट है आगे में मैम, हम्म। और वहाँ सावर या फिर बीटर रखेंगे मैम, हम्म। तो वहाँ टेस्ट आएगा या नहीं आएगा? फिर आगे है वहां तो वहाँ तो टपकने का वहां तो कोई रीजन नहीं है मैम, वहाँ वहां स्वीट नहीं रखेंगे, कुछ और रखेंगे तब टेस्ट आएगा, क्योंकि वो स्वीट वाले चीज रीजन में भी आएगा मैम। कोई भी रीजन आप जीभ पे कहीं पे भी कोई भी टेस्ट का रखेंगे आप टेस्ट, वो पूरे जीभ तक फैल जाएगा आपका। आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ जीभ रखिए और सारा सलाइवा खत्म कर दीजिए, सारा नर्व्स खत्म कर दीजिए, तो सिर्फ आपका
जो पोर्शन है वहां पे वो चीज आएगा। बाकी जब तक आपके बॉडी में सलाइवा है, नर्व्स है, तब तक ये चीज नहीं हो सकता कि हाँ वहीं पे एकदम फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप बीटर लगा के देख रहे हैं तो बीटर का काम नहीं करेगा। आप छोड़ो, तुम्हारे घर में मिर्ची है? यस मैम। मिर्ची लेके आइए आप इंस्टेंट। ओके मैम। जल्दी आइए, जल्दी लाइए, और वीडियो ऑन करेंगे अभी। उसको जीभ के आगे में रख के देखना क्या होता है। बस बस वही वही करना है। तो ऐसे थोड़ने गया क्या? मैम लाल वाला मिर्च मंगाइएगा। कोई भी मैम चलेगा, ठीक है। बुलाइए, आ गए होंगे। तुम टेंशन न लो, हम रेड वाला ही लेके। अच्छा ठीक है ठीक है, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करेंगे तभी तो सब दिखेगा ना। नीतीश फंस गया। चलिए पहले नीतीश, खुल जाएगा। आप कीजिए, फर्स्ट टिप पे रखेंगे आप, ठीक है? कहाँ पे मैम? एकदम आगे टिप पे। अरे मेरा प्रोग्राम दूसरी जगह से ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से बहुत वीडियो फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ कीजिए, अब बताइए फर्स्ट टिप पे, बस जहाँ पे स्वीट का रहता है एकदम जीभ के एकदम आगे वाले पोर्शंस पे। यस मैम, लग रहा है मैम। लग रहा है ना? फिर क्यों लगा? वो Yes, तो ma'am. स्वीट का है। आपका यही क्वेश्चन है ना कि तो वही तो नहीं पूछ लग रहे रहा थे है? मैम। उतना देर से हम यही बता रहे हैं ना आपको। चलिए वीडियो ऑफ कर लीजिए, मेरा ब्लैंक ब्लिंक कर रहा है स्क्रीन। मैम कुछ वॉइस नहीं आ रहा है मैम। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिनको आवाज नहीं जा रहा है। देखिए क्या होता है ना कि ये हमारे एरिया का डिफाइन है कि स्टार्टिंग वाला जो जीभ का पोर्शन है वो हमारा, रुकिए हम यहाँ पे एक बार आपको वो स्क्रीन भी कर देते हैं कि कहाँ पे क्या है। 2 मिनट रुकिए। टंग का हम फोटो ही ले लेते हैं विथ टेस्ट बर्ड। अभी क्या शेयर हो रहा है आप लोग को? कुछ नहीं मैम, बस वही स्लाइड पहले मैम वाला। ओके ओके, एक मिनट। मैम क्या बता रहे थे, कुछ तो सुनाई नहीं दी दिया। अभी कुछ नहीं, नीतीश तुम्हारा एक नेटवर्क मिर्च खाया है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए, विथ सॉल्टी, देखते हैं। अभी कुछ शेयर हो रहा है आपको? यस मैम, टेस्ट बड। हाँ एक मिनट। एक बड़ा सा दिख रहा है इधर वाला। तो अभी आप यहाँ पे इस वाले टिप पे लिए होंगे, फोटो दिख रहा है ना? यस मैम दिख रहा है। तो अभी नीतीश यहाँ पे लिया मिर्च, ये वाले टिप पे लिया ना मिर्च? यस 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 मैम। मैम। तो यहाँ पे ये तो स्वीट का जगह है, लेकिन आपको पता चल गया, पता चल गया ना? क्या Yes, मिर्ची ma'am. पता चल गया ना? क्योंकि मिर्ची तो यहाँ है, तो आप यहाँ जब तक नहीं लिए फिर कैसे पता चल गया यहाँ पे? तो ये जो भी बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स उसका पार्टिकुलर जगह है, लेकिन हमारे अंदर सेंसेस भी तो है। हमारे अंदर सेंस है कि नहीं है?
कोई भी चीज आपको तुरंत में पता चल जाता है। हमारे अंदर बहुत सारे नर्व्स हैं। ऊपर से क्या है कि ये पूरा एरिया हमारा कवर्ड है क्या चीज से, सलाइवा से। वो सलाइवा क्या कर रहा है, एक यहाँ का सलाइवा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ का सलाइवा यहाँ तक जा रहा है, तो सभी बर्ड्स तक वो पहुंचा रहा है। तो आपने यहाँ लिया, लेकिन इसका टेस्ट यहाँ से ही आया, क्योंकि ये वाला चीज विद इन मिली सेकेंड्स यहाँ तक पहुंच गया। समझे? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप चीनी लेंगे तो नहीं पता चलेगा, यहाँ पे भी अगर चीनी लेंगे तो वो यहाँ तक ट्रांसफर हो ही जाएगा ड्यू टू नर्व्स और सलाइवा या कोई भी मीन्स या मीडिया के द्वारा। समझ गए? और ये सिर्फ यहाँ पे सावर यहाँ पे भी आप सबसे ज्यादा कोई भी चीज टेस्ट करते हैं ना, आप यहीं पे लेके करते हैं, इसी टिप पे आप लेते हैं। चाहे वो इंस्टेंट में कोई भी खाना बना रहे हो तो पहला एक थोड़ा लेके इसी जगह पे आप लेते हैं। तो खाना हमेशा थोड़े आप स्वीट ही बनाते हैं, सावर बनाते हैं, स्पाइसी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। अब समझ गए क्यों आपको पता चलता है? यस मैम, सेलेब्रिटी ग्लैंड के कारण। नितिश, या फिर नब्स के कारण वो वहां तक पास यस ऑन मैम, हो नर्व्स जाता के है। कारण मैम। हाँ, वो वहां तक पास हो जाता है, चाहे वो सलाइवा से हो या नर्व से हो, चाहे जिससे भी हो। हमारे बॉडी में बहुत सेंसेशंस है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट में आप यहाँ पे खट्टा लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, वो कब होता है, जब हमारा पूरा एंजाइम्स खत्म हो जाता है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमको सब चीज तीखा लगने लग जाता है, हमारे टेस्ट बड काम करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का एक खास टेम्परेचर है, एक खास पीएच है जिसपे सभी कोई काम करते हैं। उससे जैसे ही अल्टरनेट होता है कोई भी चीज, तो हमारा बॉडी का टोटल चीज रुक जाता है। बस वही एक कारण है कि आपको जब फीवर आता है तो आपको टेस्ट पता नहीं चलता, फिर कोई भी चीज खाएंगे, मीठा खाएंगे, कड़वा खाएंगे, टेस्ट लेस लगता है या फिर तीता तीता लगने लगता है, क्योंकि वहां पे डीनेचर्ड हो जाता है, हमारे जितने भी एंजाइम्स है वो सारे डीनेचर्ड हो जाते हैं। आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको एक एक चीज पढ़ेंगे, प्रोटीन्स का डीनेचरेशन क्यों होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर टूटता है। अभी बायोकेमिस्ट्री आप लोग को काउंसलिंग में पढ़ाती है ना, तो वहां पे पढ़ेंगे। डिप्लोमा में हमें पढ़ाते हैं बायोकेमिस्ट्री। चलिए, तो आप लोग टीथ का बात कर रहे थे ना, अब माउथ से हम स्टार्ट करते हैं। तो माउथ सबसे पहला ऑर्गन खाने का हमारा क्या है, माउथ है। ऑब्वियस सी बात है माउथ। तो माउथ स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लिप्स से, और लास्ट कहाँ तक होता है, कहाँ तक होता है, फेरिंक्स। ऑब्वियस, फेरिंक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। और ऊपर में हमारा क्या है, हार्ड पैलेट। पैलेट के ऊपर ही हमारा गम्स लगा है, जिसपे कि हमारा टीथ एम्बेडेड है। अब रहा बात कि क्या चीज से लाइन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे माउथ में, और ये एपिथेलियम का बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है। बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स है, इसीलिए हमारे मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा आते रहता है। उसके बाद जब रूफ का बात करें, ऊपर वाला मुंह का बात करें, तो पहला वाला जो पार्ट्स है वो हार्ड पैलेट्स है, जहाँ पे हमारा गम्स है और टीथ उसमें एम्बेडेड है। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट है, और वही सॉफ्ट पैलेट में थोड़ा और अंदर जाएंगे तो वहां पे एक कुछ हैंगिंग चीज दिखता है आपको, छोटा सा, जिसको आप लोग थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं टॉन्सिल हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो उसको हम लोग उल्वा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या बोलते हैं मैम? उल्वा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टंग। टंग के बारे में भी हम जाने की, सबसे जो टंग क्या है, एक तरह का मस्कुलर है। मेनली ये क्या कर रहा है कि हमारा खाना को इधर से उधर घुमाता भी है। दूसरा, हम जो बोलते हैं उसमें ये पार्ट लेता है। तो ये एक तरह का वॉलेंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर है। आप जो चाहे अपने जीभ के साथ करा सकते हैं, आपके इशारे पे ये जीभ चलता है। अब मान लीजिए ये वॉलेंटरी नहीं टंग होता। का साइज कितना होता है? टंग का साइज जी तुमको भी नहीं पता है? मे जी बी मैम। मैम किसी का टंग मैम बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, क्यों? हाँ, ये अलग अलग रहता है, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन रहता है उसका। तो ये टंग तो जैसे आदमी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो वो उस हिसाब से उसका टंग रहता है। लेकिन टंग का एक्यूरेट कितना सेंटीमीटर्स का रहता है ये हमको भी नहीं पता। अभी देख लेते हैं हम लोग लेंथ ऑफ टंग ना। कोई कोई का जीव बहुत बड़ा होता है, वो नाक तक भी चढ़ा देता है, जिनका बहुत बड़ा रहता है। यस। अप टू 3 इंचेस, ठीक है।
3 इंच तक हो सकता है अबाउट, ओके, कम भी हो सकता है, 3 इंचेस तक हो सकता है। और लगभग 1000 टेस्ट बड्स हैं हमारे पूरे जीव में। ओके, चलिए अब आते हैं। शेयर हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या शेयर हो रहा है अभी आप लोगों को? मैम टंग वाला। PDF मैम जो आप शेयर किए थे मैम। पीडीएफ हो रहा है? यस मैम। यस मैम। हमको क्यों नहीं हो रहा है? तो अब ठीक है ना? तो अब टंग का मेन काम क्या है? सबसे पहले सोचिए कि ये वॉलेंटरी मस्कुलर स्ट्रक्चर अगर नहीं होता तो क्या होता? वॉलेंटरी नहीं होता, वॉलेंटरी मतलब आपके हिसाब से काम करने वाला चीज, दैट इज तो मैम वॉलेंटरी। हम बोल नहीं सकते हम लोग। हाँ, मतलब हम कुछ और बोलना चाहते, कुछ और होते रहता, यही होता हमारा। वॉलेंट्री अगर नहीं होता तो, अब ये वॉलेंट्री Yes, ma'am. है तो उस हिसाब से हमको तो दिन भर मन करता है खाने का, तो हम दिन भर खाने लगते हैं और जीभ उसमें मदद करता है, च्यूइंग में, मैस्टिकेशन प्रोसेस में, इधर का खाना उधर करता है, उधर का खाना इधर करता है। दूसरा, हमको निगलने में मदद करता है, स्पीच में बहुत सारे वर्ड्स प्रेजेंट है, तो टेस्ट में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। उसके बाद अब हम टिप्स पे आते हैं। तो टिप्स क्या है? दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो मैंडिबल में भी है, मैक्सिला में भी है। नीचे वाले पार्ट्स को मैंडिबल बोलते हैं, इसीलिए जो नीचे वाला हमारा क्या बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स है, सब मैंडिबुलर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात पे। तो अब हमारा टीथ ऊपर वाले सॉकेट्स में भी प्रेजेंट है, नीचे वाले में भी प्रेजेंट है, और पूरे इंसान को अभी तक में अब ऐसा कोई है जिनको सिर्फ एक ही बार दांत हुआ है? नो मैम। कोई जिनका दांत नहीं टूटा अभी तक? सभी का एक बार टेम्पररी टीथ होगा, जिनको दूध का दांत बोलते हैं। उसके बाद दूसरा टीथ आया होगा जो नॉर्मली परमानेंट टीथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और हमारा कितना रहता है? मोस्टली 32, मोस्टली 32, लेकिन सभी का 32 नहीं होता, मेरा खुद का भी 32 नहीं है। तो अभी बहुतों का हो भी जाता है। कितना टीथ है खुशी? मैम मेरा 31 ही होता मैम है। 24 या 28 होगा। 28। इतना कम? क्यों नीतीश, तुम्हारा कितना टीथ है? आईना मैम अभी लेके? इस एज में, मैम हाँ, इस एज में आगे 24 तो नहीं होना चाहिए मैम। तो कितना होना चाहिए? 28 से 30 के मैम बीच में मैम। 30 या 28। मैम मेरा 31 28 या है। 30 होना चाहिए। भोला का 31 है। ओके ओके, मैम भोला 26 एक या मत रहता 27 है। 26 से 27, ठीक है। आप लोग सभी लोग अभी क्लास के बाद सभी लोग अपना अपना दांत गिनेंगे, ठीक है? इसका कितना दांत है? जरूरी नहीं है कि 32 एट अ टाइम हो ही जाता है, ठीक है? ऐसा जरूरी भी नहीं है। मेरा खुद का 30 तक भी नहीं पूरा होगा, मेरा भी 28 29 ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज में 24 ही दांत होगा, कितना भी हो सकता मैम है। 28 और बोलिए। 29 एवरेज रहता है मैम, उसके हाँ बाद तो लास्ट में आकर के 1-2 होता है मैम, वो होता भी हाँ, नहीं है वो 9। विजडम टीथ रहता है, हाँ, जो बाद में आता है। जो बुद्धिमान बहुत हो जाते हैं तो उसके उसके पास सभी दांत रहते हैं। मैम भूखा मैम से जिसके होता है पास नहीं ना। आया उसको वो बुद्धिमान ही होता है मैम। वो हम नहीं जानते, बट ऐसा विजडम टीथ बोलते हैं ना, लास्ट वाले टीथ को विजडम टीथ बोलते हैं। तो मैम विजडम इसीलिए, हाँ जिसको अकिल चौवा बोलता है। हाँ, वही तो विजडम टीथ। ये ज्ञान के पास जरूर होगा, इसका नाम ही है ज्ञान, तो इसके पास जरूर होगा। यस मैम, हमको बताया था वो कि है मेरे पास। हाँ, ज्ञान के नो पास होगा, मैम। ज्ञान के पास होगा, ज्ञान के पास ज्ञान का भंडार रहता है। चलिए मैम आगे। सुनने में आया जो वो वाले टीथ होता है ना बहुत दर्द होता है। तो दांत तो वैसे भी जब बचपन में आता है तो वो ग्राइप वाटर से पिलाते हैं ना दांत, जब क्या बोलते हैं वो हमारे मसूड़ों को फोड़ के निकलता है ना बाहर, तो दर्द तो होता ही है। जब बचपन में भी आप रहते हैं तो बचपन में भी आपको याद नहीं होगा, तो ग्राइप वाटर सब बच्चे माँ पिलाती है बच्चों को दांत आने से पहले। ये जब छोटा बच्चा भी रहता है तो उस वक्त जब उसको दांत आता है तो बहुत बदमाशी करता है बच्चा, मतलब दर्द में ही रहता है बच्चा। बच्चे को नहीं देखे आप कभी घर मैम में? एक कोई बच्चा नहीं है मेडिसिन छोटा? भी आता है,
मैम एक कुछ Yeah. मेडिसिन आता है उसको जन्म घुट्टी कुछ बोला जाता है। हाँ हाँ, वही दांत जब आता है तो दर्द तो होता है बचपन में भी। फिर उसका जो मसवड़ा है वो फिर बच्चा क्या करता है कि किसी को दांत काटने का कोशिश करता है, क्योंकि उसके मसवड़े में बहुत वो क्या बोलते हैं खुजली टाइप का होने लगता है। तो इसीलिए उस टाइम बच्चों से दूर रहिए, वो बहुत क्या बोलते हैं एग्रेसिव हो जाता है। वो दांत काटने के लिए आपके पास आता है, उसके पास दांत नहीं भी रहता बट वो अपना पूरा मसवड़ा आपके हाथ में गड़ा देता है। ऐसा हुआ है किसी के Yes, साथ? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये Yes, सब ma'am. सबके साथ हुआ होगा। चलिए अब हम टीथ नहीं का मैम, फंक्शन। हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप लोग अपना कहानी कंप्लीट कर लीजिए, हादसा बताइए। मैम अंगुली डाल दिया था मुंह में इस वजह से। क्या हो गया? अंगुली ही मुंह में डाल दिया था बच्चे की इस वजह से। वाह, खतरों के खिलाड़ी है ये, ऐसे इसको हम हीरो नहीं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो टीथ का फंक्शन हम जानते हैं, क्या क्या फंक्शन है टीथ का। तो फर्स्टली दांत से आप क्या काटते हैं, कोई भी चीज को काटते हैं तो वो दोनों हमारा क्या है, इनिशर और इंसीजर और कैनाइन। दूसरा टीथ जिससे हम चबाते हैं उसको हम लोग प्रीमोलर या मोलर टीथ बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये फंक्शंस भी No, कभी ma'am. कभी आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमारा क्या है कि बहुत छोटा सा पाइप है जो जनरली क्या करता है, फोन और विंड का एक कॉमन पाथवे है जो बाद में अलग हो मैम जाता है। हाँ मैम हमारे टंग में पेपिला पाया जाता है, वो क्या होता है मैम? पीला पाया जाता है टंग पे, गंदगी है वो, उसको साफ पेपिला करो। ओ पेपीला बोले, वो सुनाई पड़ा कि पीला पाया जाता है। अच्छा, कहाँ तुम देख लिए पेपीला? मैम कहीं पढ़े थे मैम। अच्छा, वो मेनली रफ टेक्सचर देता है आपके क्या बोलते हो क्या बोलते हैं फ्रिक्शंस के लिए। जो फूड हम लोग मेस्टिगेट करते हैं तो वो पेपिला मेनली क्या करता है कि एक रफ टेक्सचर हमारे जीभ पे देता है। तो जीभ पे वो जो खुरदरा खुरदरा रहता है ना, खुरदरा खुरदरा जीभ यस पे मैम, पूरा काऊ पे मैम, काऊ पे बहुत होता है वो। काव पे प्लस वो हमारा जो लायन है, टाइगर है, उस पे वो पेपिला जो होता है ना एकदम शार्प रहता है, वो बहुत ज्यादा रफ रहता है। क्योंकि वो लोग क्या है कि कार्निवोरस टाइप का एनिमल्स है, तो उसको तो ये क्या करता है कि फ्रिक्शंस का काम करता है, तो वो चबाने में मेनली मदद करता है। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसको मेनली ऊपर और नीचे जनरली साइड्स पे हमारा बम्स पे लोकेट रहता है। और ये मेनली हमारा क्या करता है कि टेस्ट का काम करता है, टेस्ट बर्ड्स भी इस पे ही रहते हैं, पेपिला पे ही रहते हैं। और दूसरा टेम्परेचर सेंसर का भी काम करता है। हमको जो गर्म लगता है खाना तो वो भी सेंसर का काम करता है, हमारे बॉडी में गर्म रहता है या फिर अचानक ठंडा लगता है तो वो पेपिला का ही मेनली काम रहता है। इसको जनरली टंग बम्स भी बोलते हैं। एक रफ सरफेस रहता है मेनली, तो उसका दो तीन यही काम हो गया कि एक तो टेम्परेचर्स को सेंसर्स के रूप में काम किया, ठंडा गर्म जो भी चीज है। दूसरा टेस्ट बर्ड्स पेपिला पे ही रहता है। और दूसरा मेस्टिकेशन, रफ सरफेस है तो थोड़ा फ्रिक्शन का काम करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। और कोई दिक्कत? अब हमारे पास 3 मिनट्स हैं तो आई थिंक पेरिंग्स को हम लोग दूसरे दिन ही फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल फिर क्लास है ना, कल कंटिन्यू करेंगे, परसों क्लास है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए No, फिर मैम एक बार फर्स्ट वाला स्लाइड फिर से दिखाइए ना। ये वाला, ये वाला ना, यस मैम, यस मैम। ये फोटो बनाएंगे सारे लोग, ठीक है। ये हम आज पीडीएफ सेंड कर देते हैं, थोड़ा आप लोग खुद से भी पढ़ेंगे और ये फोटो बनाने का कोशिश करेंगे। और ये सारा जितने भी क्लास है आपके रिकॉर्डेड क्लास, ये सारा रिकॉर्ड है, ये यूट्यूब पे देखेंगे आप लोग, जिनको फिर से मैम पढ़ने का इसमें तो मन होगा। लीवर काफी बड़ा लग रहा है। मैम मैम हाँ बोलिए। ये मैम, एक बहुत, क्वेश्चन था। हाँ 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 मैम फूड जूस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? जूस देखिए, जो वाटरी चीज है ना, वो वाटरी वाला मेन क्या होता है कि वाटर कंटेंट जितना भी चीज है वो मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि
हमारा जो मल्टीप्लिकेशन डाइजेशन कंप्लीट अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, 90% एब्जॉर्प्शन भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट जो फ्लूडी टाइप का होता है, सेमी फ्लूड टाइप का, वो चीज पास हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जूसेस जो रहता है तो वो हमारा क्या होगा, लिक्विड टाइप का ही चीज हो गया। तो लिक्विड वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है मोस्टली। ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन भी करता है, बट मोस्टली जो वाटरी कंटेंट्स है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। ठीक है पूजा? ओके मैम। मैम जो विलाई जो प्रेजेंट होता है मैम, हाँ तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसका हाँ ज्यादा हाँ क्वांटिटी रहता है ना, हाँ और मैम लार्ज इंटेस्टाइन में तो कम होता है, तो मैम हाँ। एब्जॉर्प्शन से लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन वाटर Small लार्ज में होती है। इंटेस्टाइन्स का मेनली काम यही है कि जो भी वाटर रेस्ट अमाउंट का एब्जॉर्प्शन बचा होगा, मेनली वाटरी कंटेंट्स, तो वाटर्स को वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आप देखिए अब लास्ट में जब हम जाएंगे ना फिजियोलॉजी में, जैसे ही हम आएंगे तो सभी का लिखा हुआ है कि